चार धाम, चार युग, धर्म के चार चरण, क्या छुपा है इसमें सत्युग का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ये कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है। एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार ये कलयुग का अंत समय चल रहा है और इसीलिए धरती लोक पर इस समय पापाचार चरम पर है। धर्म, राजनीति, मनोरंजन या व्यवसाय, कोई भी क्षेत्र कली की माया से छूटा नहीं है। अन्याय और अपराध सबसे ज़्यादा स्त्रियों के प्रति ही हो रहे हैं। देवी सीता को तो रावण हर कर लंका ले गया था, तो उनकी पवित्रता पर समाज ने संदेह किया था। पर आज स्त्री घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, दूसरी तरफ मनुष्यता हार रही है और इसके साथ ही प्रकृति मनुष्यों से नाराज हो गई है। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, मानो ये कोई आम बात हो। पर ये आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो भी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं वो बड़े पैमाने पर हो रही हैं। देश और विदेश कोई भी स्थान छूट नहीं रहा है और चारों धाम भी इससे बचे नहीं हैं। बद्रीनाथ में तबाही देखी जा रही है, द्वारिका में भी। द्वारिकानाथ धाम मंदिर का ध्वज कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भी रोज अशुभ संकेत ही मिलते हैं। यहाँ उद्देश्य से डराना नहीं है, बल्कि ये जताना है कि क्यों ईश्वर के धामों में अशुभ घटनाएं हो रही हैं, वहाँ मनुष्य और भी ज़्यादा असुरक्षित हो रहे हैं। क्योंकि ये चारों धाम जिन्हें आदि शंकराचार्य ने परिभाषित किया था, अब यहाँ मनुष्यों की नकारात्मक ऊर्जा के कारण इतनी नकारात्मक ऊर्जा हो गई है कि ईश्वर की कृपा रुक गई है। अब ईश्वर ने यहाँ से मुंह मोड़ लिया है। मनुष्य यहाँ पर मात्र समाज में दिखावे के लिए, अपनी काम, मोह, लोभ से ग्रस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए और पापों से मुक्त हो जाने के लिए आते हैं। और इन तीर्थों में रिश्वतखोरी का खेल भी चलता है। भला ईश्वर कब से रिश्वतखोर हो गए? इसीलिए यहाँ तो पहले भी ईश्वर नहीं थे, जब से मनुष्य बेईमान हो गया था ईश्वर ने उससे नज़र फेर ली थी। ये तो मनुष्यों को भ्रम है कि यहाँ ईश्वर बैठे हैं उनके पापों को धुलने के लिए। इसका मतलब मनुष्य होशियार है और ईश्वर मूर्ख कि मनुष्यों के पाप, छल, कपट सबको मुफ्त में रिश्वतखोरी से वो माफ़ कर देगा। मनुष्य ने ईश्वर को भी बेईमान समझ लिया है अपने जैसा, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए तीर्थ भले ही हैं यहाँ पर ईश्वर ने यहाँ से अपना स्थान छोड़ दिया है। जब मनुष्य ने ईश्वर से भी बेईमानी शुरू कर दी, वो तो कलिकाल की सीमा रेखा पार नहीं हुई थी, सो अशुभ घटनाएं होती नहीं थीं, अशुभ संकेत मिलते नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि इन चारों धामों में बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम माना जाता है, रामेश्वरम धाम त्रेता युग का माना जाता है, जगन्नाथपुरी धाम कलयुग का धाम माना जाता है और द्वारिकापुरी धाम द्वापर युग का धाम माना जाता है। चारों धामों में मात्र बद्रीनाथ धाम ही ऐसा है जहां आदिशक्ति की साथ में पूजा होती है, लेकिन वर्ष में सिर्फ 2 बार, और धाम का नाम भी देवी लक्ष्मी के नाम पर ही है। भगवान ने जब यहाँ तपस्या की थी तो उन्हें गिरती बर्फ से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने बेर यानी बदरी के पेड़ का रूप धारण कर लिया था, ऐसी मान्यता है और इसीलिए बद्रीनाथ कहलाते हैं यहाँ भगवान। और बाकी के धामों में रामेश्वरम में शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं, द्वारिकापुरी धाम में श्री कृष्ण अकेले हैं, वहाँ आदिशक्ति नहीं है साथ में, और जगन्नाथपुरी धाम में भी भगवान अपने भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हैं, वहाँ भी आदिशक्ति नहीं है साथ में। मात्र सतयुग को जो धाम दर्शाता है वही आदिशक्ति हैं और वही धाम आदिशक्ति देवी लक्ष्मी के नाम पर है, बद्रीनाथ। इस तरह जो कहते हैं कि कलयुग में मात्र एक चरण होगा धर्म का, तो चारों धामों में बद्रीनाथ धाम उस एक चरण को दर्शाता है, क्योंकि यही धाम आदिशक्ति देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ दर्शाता है। और जैसे ही ये धाम धरा में समाहित होगा, वहीं से कलयुग के अंत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कहने का अर्थ मात्र इतना ही है कि सतयुग तभी होगा धरा पर जब आदिशक्ति का सम्मान और मान धरा पर होगा और स्त्रियों को सम्मान मिलेगा, उनके प्रति होने वाले अपराध बंद होंगे, उनका अपमान और तिरस्कार बंद होगा। अन्यथा जब धामों में देवी नहीं है तो धरा पर क्या होंगी? और जब तक आदिशक्ति और स्त्री जाति को समाज में सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा,
सतयुग धरती पर अवतरित नहीं होगा। सतयुग की पहली शर्त ही यही है, नारी को सम्मान, आदि शक्ति को सम्मान। आज समाज में नारी जाति की क्या स्थिति हो गई है, ये स्त्री पुरुष सभी जानते हैं। इसलिए परमात्मा हमसे रूठ गए हैं, माँ आदि शक्ति रूठ गई हैं। प्रकृति अपनी विनाश लीला, अपना क्रोध इसी कारण बरपा रही है। और जब ये विनाश लीला शांत होगी तो शायद चारों धाम भी इसमें समा जाएंगे और फिर ईश्वर नए सिरे से मात्र उन्हीं मनुष्यों को नए युग में प्रवेश कराएंगे जो स्त्री जाति का सम्मान करते होंगे और फिर संपूर्ण पृथ्वी ही धाम होगी। ये चारों धाम 8वीं 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में 4 धाम नहीं थे, ये धाम इसी कलयुग में ही बने हैं। प्रारंभ में ये मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक थे, क्योंकि तब मनुष्य यहाँ सच में ईश्वर को प्राप्त करने आत्म साधना की इच्छा से आते थे। पर इस समय मनुष्य यहाँ दिखावा, पर्यटन और मनोरंजन के लिए आते हैं, इसलिए अब उनका उद्देश्य ही समाप्त हो चुका है। और इसी कारण परमात्मा की इच्छा से जहाँ प्रकृति सारा भोगवाद जड़ से उखाड़ देना चाहती है, सो धाम भी प्रकृति की विनाश लीला से अछूते नहीं हैं। युगावर्तन का समय है, अब ईश्वर संपूर्ण धरा को ही धाम बनाएंगे और ऐसा धाम जहाँ स्त्रियाँ सुरक्षित होंगी, ज्ञान और सम्मान अर्जित करेंगी और समाज में उनके सभी अधिकार उनको प्राप्त होंगे। और क्या आप जानते हैं कि आज जो भगवान के अवतरण की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, सतयुग के आगमन और कलिकाल के नाश की बात हो रही है, तो आज से 70-75 वर्ष पूर्व ही युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बता दिया था कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। शीघ्र कलिकाल समाप्त होगा और सन 2043 में पूर्ण सतयुग धरा पर होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि 21वीं सदी नारी सदी होगी। संकेत स्पष्ट है, सतयुग का आधार ही स्त्रियों का सम्मान और अधिकार होगा। उनके कर्तव्यों की बहुत परीक्षा ले ली समाज ने, पर अब उन्हें उनका अधिकार देना ही होगा। ये परमात्मा की इच्छा है और इसी कारण गुरुदेव ने आदिशक्ति गायत्री को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञा शक्तिपीठ का निर्माण कर पहले से ही प्रतिष्ठित कर दिया है, क्योंकि सतयुग में आदिशक्ति का ही शासन होगा। नारी जाति को शक्ति और बल दोनों प्राप्त होगा। और आज जो समाज पतन के गर्त में नित गिरता ही जा रहा है, उसका मूल कारण स्त्रियों की अवमानना ही है। जिस समाज में स्त्री सुरक्षित नहीं होगी, वो समाज भी सुरक्षित नहीं होगा, उसे नष्ट होना ही है। और इस समय करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक और उसकी टिकट लेकर जो कालनेमी समाज में घूम रहे हैं, उनका उद्देश्य भी मात्र ईश्वर की सच्चिदानंद भगवान की बहुपत्नीवादी छवि निर्माण कर स्त्री पुरुषों को धर्म के पथ से विचलित करना है। और जिनकी भी ये मान्यता है कि श्री कृष्ण करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक के स्वामी हैं, नित्य रास रचाते हैं गोलोक में, तो उनका तो नरक या पशु योनि का टिकट कंफर्म ही है, क्योंकि ईश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा है और उनकी मात्र एक ही पत्नी है, आदिशक्ति। फिर उन्हें चाहे सीता कहें या राधा, त्रिपुर सुंदरी कहें या गायत्री, उन्हीं का शासन होगा नए युग में। सतयुग में न तो गुरुदेव का संकल्प असत्य है और न तो परमात्मा की इच्छा। और करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की कल्पना में जो कालनेमी घूम रहे हैं और लोगों को भी मूर्ख बना रहे हैं, तो भगवान कृष्ण अब धरा पर हैं कल्कि बनकर इनका नाश करने के लिए। ईश्वर का सत्य स्वरूप और आदि शक्ति की महिमा को संसार में पुनः स्थापित करने के लिए। ईश्वर विशुद्ध तत्व हैं, उनका गोलोक या बैकुंठ वो परम धाम है जो वो स्वयं है, जहाँ जीवात्मा उनमें विलीन हो जाती है, ना कि कोई ऐसी जगह जहाँ करोड़ों स्त्रियाँ भगवान संग रहती हैं और नाच गाने का कार्यक्रम चलता है। ऐसी कल्पनाओं से शीघ्र बाहर निकल आना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ईश्वर पहले ही बहुत दुष्ट हैं, उनकी सर्वथा गलत तस्वीर जो इन कालनेमियों ने समाज में प्रचारित की है, उससे कभी भी सुदर्शन इनकी तरफ घूम सकता है, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ रहा है
जब इन भोगवादियों खड्डंतकारियों का नाश कभी भी हो सकता है। खंड प्रलय और धामों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ आदिशक्ति का सम्मान नहीं, नारी जाति का सम्मान नहीं, वो स्थान परमात्मा को पसंद नहीं। हरिओम।